क्या बात है खान साहब, जब भी आते हो महंगे महंगे इक्विपमेंट ही बताते रहते हो। कभी कोई चीज़ मुफ्त की भी मिल सकती है। तो अगर आप लोगों की ये सोच है तो टुडे इज़ योर लकी डे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऑडियो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद ज़ीरो कॉस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से माइक्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए और यूट्यूब की वीडियोस के लिए। इसके अलावा आप लोग अपनी वीडियोस कैसे बेहतर बना सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ऑडियो भी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन कोई भी एडिशनल इक्विपमेंट आपको ज़रूरत ना पड़े और आपकी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो रहे, मतलब कम नहीं, zero. So all the equipment that you need to improve your audio for your YouTube videos या vlog is none other than something that is already in your pocket and that is your phone. Yes, आप इस फ़ोन से एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें कुछ प्री रिकॉर्डिंग है, कुछ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग है और कुछ पोस्ट रिकॉर्डिंग है। पोस्ट रिकॉर्डिंग मतलब जिस वक्त आप एडिट कर रहे हो उस वक्त की है। तो आज की वीडियो में जो हमने प्री रिकॉर्डिंग और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जिन चीज़ों का ख्याल रखना है और जो स्टेप्स यूज़ करने हैं जिसकी वजह से आपकी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव होगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। पोस्ट के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जो इसके बाद मैं पोस्ट करूंगा, और जिस वक्त वो पोस्ट हो जाएगी तो यू विल सी अ लिंक ओवर हियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री रिकॉर्डिंग की। अब जितने भी हमारे फ़ोन्स हैं वो नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं मोनो में। अब मोनो और स्टीरियो में फ़र्क ये है कि मोनो सिंगल चैनल रिकॉर्ड करता है और स्टीरियो डबल चैनल रिकॉर्ड करता है, जिसकी वजह से आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा क्रिस्प और बहुत अच्छी आती है, जिसको हम लोग प्रोफेशनल ऑडियो कह सकते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर हम लोग प्री रिकॉर्डिंग में बात करें तो जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स ये वीडियो देख रहे हैं वो उसमें से ये स्टेप अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो आईफोन यूज़र्स हैं वो ध्यान से सुने। आईफोन में आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप वहाँ पे सर्च करेंगे वॉइस मेमोज। वॉइस मेमो में आपके पास ऑप्शन आएगी यहाँ पर ये, जिसमें डिफ़ॉल्ट पे ये कंप्रेस्ड होगा। इसको आपने कंप्रेस से चेंज करना है लॉसलेस पे। ऑल्दो कि इसकी कंप्रेस में भी हमारे पास बहुत अच्छी ऑडियो आती है, लेकिन लॉसलेस में ये होता है कि ये इसको कंप्रेस नहीं करता, मतलब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आपके पास ऑडियो जो है वो इंतहाई क्रिस्प आएगी। दूसरा आपने ये करना है कि आप जितना अपने सोर्स यानी मुंह को अपने माइक के करीब रखेंगे उतनी ही आपकी ऑडियो क्रिस्प आएगी, आपका नॉइस कम आएगा और जितने भी एको के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त स्विच करूं अपने फ़ोन की ऑडियो के ऊपर, तो ये जो आप इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हुई भी है मेरे फ़ोन से, और इससे पहले जो आप सुन रहे थे वो बोया M1 की है। बल्कि मैं उसको दोबारा स्विच करता हूँ तो ये अब आप सुन रहे हैं बोया M1 जो कि एक शॉटगन माइक की आवाज़ है, और ये आप लोग अभी सुन रहे हैं आईफोन की आवाज़। तो अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसमें से आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगी। दूसरा ये कि अभी हम लोग वापस स्विच हुए हैं अपने आईफोन की आवाज़ पे, और ये इस डिस्टेंस पे, मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 6 इंच का फासला होगा मेरे और फ़ोन के बीच में। अगर इसी को मैं दूर कर देता हूँ तो अब आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना फ़र्क आता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा जो है अपना सोर्स और माइक्रोफोन करीब तरीन रखें, और ऑब्वियसली इस तरह आप बैठ के अपने फ़ोन को नहीं पकड़ सकते अपनी वीडियोस में। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप ऐसा कोई आउटफिट पहने जिसमें फ्रंट पे पॉकेट हो। तो आपने क्या करना है कि आपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख देना है, और इस वक्त जो आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो ये मेरी जेब के अंदर फ़ोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। सो यू कैन एक्चुअली जज द ऑडियो एट द मोमेंट कि आप लोगों को ये ऑडियो किस तरह लग रही है। इसके अलावा प्री रिकॉर्डिंग में जो आखिरी चीज़ है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो बहुत ही अहम है, वो ये करना है कि आपने अपने फ़ोन को स्विच कर देना है एयरप्लेन मोड पे। वो करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको बीच में अगर कोई कॉल या मैसेज आता है जिसकी वजह से आपका ऑडियो में इंटरफेरेंस आती है तो आपको पता भी नहीं होगा, जेब में फ़ोन पड़ा होगा, बीच में जो है शोना बाबू का मैसेज आया होगा और आपकी ऑडियो बीच में जो है सारी ख़राब हुई होगी। इसके बाद हम लोग बात करने लगे हैं कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने ये करना है कि अपने फ़ोन का जो माइक्रोफोन है उसकी डायरेक्शन आपने अपने मुंह की तरफ रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी आपके मुंह की तरफ डायरेक्शन नहीं होती है और मैं इसको पलट देता हूँ दूसरी तरफ, तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑडियो में कितना बड़ा फ़र्क आता है। तो अगर आप इवन जेब में रख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप आईफोन को अपने, या फ़ोन जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, उसको आपने यहाँ पर रखना है। जो आपके माइक्रोफोन की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स आपके सोर्स हो। तो आपने एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी जो चीज़ है वो काम आती है आपके पोस्ट प्रोडक्शन में, मतलब जिस वक्त आप इसको एडिटिंग कर रहे होंगे इसकी, उस वक्त आपके काम आएगी, और वो है क्लैपर। कि आप जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करें तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने बीच में लाकर इसको क्लैप कर देना है। अब ये क्लैप क्यों करना है ये हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ
यू कैन एक्चुअली सी कि इस वक्त जो आप लोग ये आवाज़ सुन रहे हैं ये आईफोन की है। इसको मैंने कोई ट्रीट नहीं किया हुआ, सिर्फ इसको मैंने मोनो से स्टीरियो में कन्वर्ट किया है और उसके बाद इसके ये रिजल्ट्स हैं। स्टीरियो में इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं, किस तरह जो है आप इसको और भी इनहेंस कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट यू कैन एक्चुअली जज कि ये मेरी पॉकेट के अंदर आईफोन पड़ा हुआ है और यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। और ये आप जो इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं ये है बोया M1 की। और अगर मैं बोया M1 को भी हटा दूं, क्योंकि हम लोग जीरो इक्विपमेंट और जीरो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल माइक नहीं है, तो इसको अगर मैं निकाल देता हूँ, प्लग आउट कर देता हूँ, तो ये आपकी इस वक्त इस कैमरे की अपनी आवाज़ है जो कि इसकी इनबिल्ट है। तो इसको आप ज़रूर कंपेयर करें इस आवाज़ के साथ जो कि अब आईफोन से आपको सुनाई दे रही है। तो ये वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि फ़ोन हर बंदे के पास होता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप इवन पोस्ट प्रोडक्शन की जो रफड़ है उससे भी बच जाएंगे, आप स्टीरियो में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन में कर रहे हैं और आपको किसी ऐप का पता है जिससे आप कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी मेंशन कर दूंगा। सिंपल जो आपके पास बिल्ट इन अपनी ऐप पड़ी हुई है, दैट इज़ वॉइस मेमो, या किसी भी फ़ोन में आपके पास जो अपना फ़ोन रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, चाहे वो एंड्रॉयड का है आईफोन का, वो आप इस स्टेप्स के थ्रू अपनी ऑडियो बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रॉपर मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी ऑडियो प्रीमियर प्रो में बेहतर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी अपनी ऑडियो और प्रोफेशनल बनाने में। और अगर ये आपको हेल्प आउट करे सो गिव मी अ लाइक ऑन दिस वीडियो। अगर आप इस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। अब जितने भी लोग मुझे फेसबुक पे करते हैं मैसेजेस वगैरह, तो आई एम रियली सॉरी, उधर मुझसे काफ़ी डिले हो जाता है। तो अगर आपको कोई अर्जेंट बात पूछनी होती है या जो है आप फ्रीक्वेंटली मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप जरूर मुझे DM कर दें। आई विल गेट इन टच विद यू एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।